और जब आदमी घर पे आए तो वही पुराने कपड़े, वही बगैर धुला मुंह और बगैर प्रेस के कपड़े। अब उस आदमी को उससे क्यों दिलचस्पी होगी भाई? अब हाल ये है कि शादी में इसकी बीवी को वो देख रहा है, उसकी बीवी को ये देख रहा है। ये बेहयाई का हाल है इस मुआशरे के। हिंदुस्तान में पहले पर्दा सारी कौमें करती थी तो हया थी और चीजें कंट्रोल में थी, मगर जब उन्होंने छोड़ा अब वो कहती है बरकतें हो जाएं। मौला अली फरमाते मैं जब घर में जाता था तो मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के सलाम करती थी। और सुभान अल्लाह, मैं कहता हूं अपनी बहनों बेटियों से, अगर तुम ये चाहती हो तो अपने भाई की ये बात याद रखना, तुम्हारे घर में बरकत हो तो जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर देना। ये हुजूर की बेटी का तरीका है। खातून जन्नत का तरीका एक तरफ और दुनिया के सारे मियाओं के तावीज एक तरफ। जोर से तो बोलो यार, आप बोल ही नहीं रहे। हज़रत अली कहते हैं मैं अपने घर में गया, मेरी बीबी फातिमा थोड़ी कम परेशान थी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी बच्चे बीमार हैं, कोई शिफा नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही? बोलो जल्दी बोलो। शिफा, इधर देखो, शिफा नहीं हो रही। तो उनको क्या करना था? चलो ये कर लें, चलो वो कर लें, जैसा कि आजकल हम लोग कर रहे हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। कहाँ चले भाई? अच्छा ठीक है, अगर आप इनसे कह दें 1 लाख रुपया मिलेगा, उठना नहीं, मर जाएंगे, उठेंगे नहीं। मगर चूंकि इंसान को जाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना, है ना? अभी ये नौजवान जब मोबाइल देखते हैं तो रील खत्म करते करते कब जीबी खत्म हो गई पता नहीं चलती। 4-4 घंटे नहीं उठेंगे। मगर जरा सा इनसे कुछ अच्छी बातें सुनने की बात करो तो इनके दिलों में वो जगह ही नहीं रही। आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं कुछ रिसर्च बता रहा हूं आपको, हो सके तो आपका काम आ जाए। इतनी बीमारियां जो फैल रही हैं, इस पे कैमरे जो हार्वर्ड वगैरह ने रिसर्च किया तो कुछ बीमारियों पे उन्होंने ये एक मार्क लगाए। उनका कि जैसे बीपी है, जैसे हाइपरटेंशन है, बीपी को कहते हैं, जैसे कि नफ्सियाती मर्ज हैं, जैसे ये आपका डिप्रेशन है। वो कहता है ये इस वजह से हो रहा है कि ये जो लोगों में अब जो कम्युनिकेशन, ये जो गैप हो गया, बात जो नहीं करते आपस में, लोग मोबाइलों में लगे रहते हैं। इधर 4 आदमी बैठे तो एक इधर मोबाइल में, एक बीमारी हो गई। पहले एक दूसरे से लोग बात करते थे तो दिल के हाल अच्छे हो जाते थे। बात सही है। और क्या? मौला अली फातिमा फरमाते मेरी बीबी कुछ परेशान है। मैंने कहा बच्चे बीमार हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो दुआ करते हैं। ऐसे करके दुआ के लिए मौला अली ने हाथ उठाए। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अली दुआ के लिए हाथ उठाएं, जल्दी बोलो। और हुसैन और हसन के लिए दुआ हो रही हो और आमीन हुजूर की बेटी कह रही हो, बोलो सुभान अल्लाह। दुआ कबूल हो गई। इमाम हसन भी शिफा हो गई, इमाम हुसैन को भी शिफा हो गई। और फजर और सहरी के टाइम पे हुजूर की बेटी ने सैयदना मौला अली को उठा दिया और दोनों बच्चों ने भी फिर सहरी कर ली। और ये काय का रोजा 3 रोजे रखूंगा मेरे मालिक। मैंने मौला अली ने दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, 3 रोजे रखूंगा। अब आप भी ये मन्नत मांग सकते हैं, मौला अली की सुन्नत है। आप तो ये नहीं मांगते, आपको तो वही ताबीज वाला काम चाहिए एकदम। आप दुनिया जो है ना बड़ी तेजी के साथ फास्ट काम चाहती है। वो कहती है कि रेडीमेड दीन भी मिल जाए। कि भाई रेडीमेड, और मियां लोग बेच भी रहे हैं, रेडीमेड दीन मिल भी रहा है। मियां लोग काफी अच्छी दुकानें चल रही है लोगों की, रेडीमेड दीन ही तो बेच रहे हैं। वरना खुदा की कसम अगर रेडीमेड दीन देना होता तो नबी पाक अपनी बेटी को देते। अल्लाह के रसूल की बेटी को जब कोई परेशानी आती थी, पूछो सैयदा आप क्या करती थी, तो आवाज आती है हुजूर की बेटी तो मुसल्ला बिछाया करती। जोर से तो बोलो जरा यार, क्या करती थी? बोलो इसका थोड़ा सा दिल लगा के बोलो, क्या करती थी? क्या करती थी? मुसल्ला बिछाती थी। शायद नूर भाई अभी तक जलाल में ही नजर आ रहे हैं, जरा जोर से बोलो आप, जरा सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, जरा दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हजरत अली ने दुआ की, अल्लाह ने दोनों बच्चों को शिफा दे दी। फिर सुबह को सहरी का टाइम आ गया। एक तो हमारे यहाँ के रोजे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। रोज आप तो मुसलमान अक्सर तो रोजे रखते ही नहीं, और जो रखते ही हैं वो इतना खा लेते हैं कि पूरे दिन उनको डकारें ऐसी आती हैं कि पता ही नहीं लगता पेट खराब हुआ है या फिर उन्होंने रोजा रखा है। रोजा तो ये है, मौला अली से पूछा गया आपको क्या पसंद है दुनिया में? फरमाते बगैर सहरी के रोजे रखना पसंद है। जरा जोर से तो बोलो, कैसे
कैसे रोजे रखना पसंद है? मौला अली के नाम पर, मौला अली के नाम पे बोलो कि कैसे रोजे रखना पसंद है? बगैर सहरी के रोजे रखने। मौला अली फरमाते हैं मैंने रोजा रखा पानी से, हसन ने पर रोजा रखा पानी से, हुसैन ने पर रोजा रखा पानी से, सैयदा खातून जन्नत ने रोजा रखा पानी से। अब जब ये पानी से रोजा रख लिया गया, उसके बाद खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को छोड़ करके मौला अली चले गए। कहां पर? अपना काम देखने के लिए, काम करने के लिए। किसी ऑफिस में जा रहे थे? नहीं, किसी कारोबार करने जा रहे थे? नहीं, बल्कि मौला अली जा रहे थे मजदूरी करने के लिए। आज के बाद अगर कोई मजदूर का बेटा यहां बैठा हो तो अपना दिल थोड़ा हरगिज ना करे, अपने आप को टेंशन में लाए, किसी को बताते हुए मेरा बाप मजदूर था, और वो शर्माए नहीं, झिझके नहीं, हेजिटेशन का शिकार ना हो, बल्कि खुल के बताए हाँ मैं मजदूर का बेटा हूं, मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं खिलाई है, खून पसीने की कमाई खिलाई है। शर्माए वो जिसका बाप हराम का काम करता हो। मियां अपने दिल में ये बात रखे, वो आदमी शर्म के लायक नहीं है। शर्म तो उसके बच्चों को आनी चाहिए जिसका बाप हराम काम करता है, जिसका बाप रिश्वत लेता है, जिसका बाप हराम के काम करता है, उसको शर्म आनी चाहिए। मजदूर के बच्चे के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं मजदूर तो अल्लाह का दोस्त है और मजदूरी करना अली की भी सुन्नत है, मुस्तफा जाने रहमत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन शहजादे सरकार गौसुल आजम सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रोजे से हैं। मौला अली ने अपने घर में जो है वो अपने घर के बच्चों के लिए क्या लेकर के आए? जौ। और जो सैयदा कायनात ने खातून जन्नत ने सैयदा फातिमा ज़हरा ने चक्की चलाना शुरू कर दी और चक्की चला करके सैयदा कायनात खातून जन्नत को दे दिया। अब जब चक्की चलाई हुजूर की बेटी ने रोजे में, उसके बाद फिर आपने आटा गूंदा, फिर उसके बाद रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद इंतजार हो रहा है कोई अजान की आवाज आ जाए, बिलाल हबशी अजान की आवाज दे दे, सैयदना बिलाल की आवाज आ जाए। मगर सैयदना बिलाल की आवाज से पहले एक आवाज आती है, बड़ी दिलखलाश आवाज है। मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप मर चुका है, मेरी माँ भूखी है, मैं भी भूखा हूं, क्या मुझे नबी की बेटी कुछ दे सकती है? आपके घर का बड़ा नाम सुन के आया हूं, मैं यतीम बच्चा हूं। सबसे पहले हाथ चला हुजूर की बेटी का, उठाया आपने अपना हाथ, सामने का खाना एक रोटी, और कहा लो हसन उसे दे करके आ जाओ, उसको ज्यादा जरूरत है। फिर मौला अली बोले लो मेरे बदले के भी दे करके आ जाओ। फिर मौला अली ने भी जा, तो दोनों बेटे हसन हुसैन कहने लगे हम क्यों खाएंगे, फिर हम दोनों के भी बदले के दे के आएंगे ना। तो दोनों भाइयों ने भी दे दिया, माँ बाप ने भी दे दिया। अब खाना दे के चले गए। पूरी रात ऐसे ही गुजरी। फिर दूसरा दिन आया, फिर सैयदा खातून जन्नत ने सहरी करवाई, फिर पानी से सहरी करके फिर सैयदना मौला अली चले। फिर पूरे दिन मजदूरी करके मेहनत करके अपने घर आए शाम को, और आपने अपनी बीवी के सामने ला करके जौ रख दी। नबी की बेटी ने बगैर किसी शिकवे के फिर जो है वो आप पानी भर के लेके आई, और आपने पानी कुएं से पानी भर के लाई। फिर आपने रोटी बनाई, और उसके बाद रोटियां बना के फिर आप घर में बैठ गई। और फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए। एक रोटी खातून जन्नत के आगे है, एक इमाम हसन के आगे, एक इमाम हुसैन के आगे, एक मौला अली के आगे। एक आदमी आया, आकर के कहा मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ दे सकती हैं? उठा के दे दिया। लो अब ये तीसरा दिन आया है, और आज तीसरे दिन मौला अली रोजा मुंह में रख के चले हैं। अरब की गर्मी। एक हदीस और सुनाता हूँ अलग से। मौला अली कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर में आया था, तो मेरी बीबी फातिमा ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम किया। मैं अंदर गया, मैंने कहा प्यास लगी है, पानी दो। फरमाते हैं वो खाना दो, भूख लगी है, तो उन्होंने पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी है, और अंदर चली गई। मैंने कहा खातून जन्नत खाना लाएं, फातिमा खाना लाएं। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, तवज्जो करें। खातून जन्नत खाना लाएं। मौला अली कहते हैं मैंने 3 आवाजें दी, खाना लाएं। मेरी बहनें सुने, जिन्हें ससुराल में बहुत शिकायतें, जिनके झगड़े खत्म नहीं होते, वो सुने। सैयदना मौला अली कहते हैं मैं अंदर गया, जब मैंने देखा तो हुजूर की बेटी रो रही थी। अम्मा आयशा फरमाती किसी की आदतें और चेहरा, चलना फिरना बिल्कुल हुजूर की तरह था, वो कोई और नहीं थी, हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा थी। सहाबा कहते हैं हमने पूछा हुजूर आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? फरमाया सबसे ज्यादा मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत है। हुजूर की बेटी, आंखों में आंसू। हजरत अली ने कहा फातिमा क्या हुआ है, बड़ी कमजोर लगती हो, आपका रो क्यों नहीं है? कहने लगी मेरे सरताज, बस अफसोस ये है कि मैं अपने घर शौहर मेरे आए हैं और उनको खाना नहीं दे पाई।
कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे ना, कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन से कुछ बना नहीं है। मौला अली कहते हैं मैंने कहा आप मुझे बता देती, तो फिर उन्होंने जो जवाब दिया ये सुन के मैं खड़ा था तो बैठ के रोने लगा, दीवार से लग के। उन्होंने कहा ए अली, मेरे घर में मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अली से मुँह मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा, चूंकि फातिमा मेरे दिल का हाल जानती थी, मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था। फरमाते मौला अली, फिर फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्यों रोती हैं? फरमाने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 15 दिन से 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। हजरत अली कहते हैं बच्चे मेरे भूखे थे, मुझे उस वक्त इतना एहसास नहीं हुआ, मगर जैसी हुजूर का सुना मैं बाग में गया, मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक कुएं से पानी निकालोगे डोल तो कहते मैंने 17 डोले निकाली, उसने 17 खजूरें मुझे दी, हुजूर की बारगाह में लेके गया, या रसूल अल्लाह ये आपके लिए नजराना है। सरकार ने फरमाया अली हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं, तुम्हारी बीबी फातिमा भूखी हैं, उनके लिए नहीं लेके गए? हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह फातिमा से ज्यादा, हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें। सैयदना मौला अली कहते हैं तीसरे दिन में फिर मैं गया और तीसरे दिन फिर मैंने रोजा रख के, वो भी तीसरे दिन मैं अपने घर से गया और फिर फरमाते हैं मैं तीसरे दिन आया, फिर खातून जन्नत ने चक्की चलाई और फिर चक्की चलाने के बाद नबी ज़ादी ने, पैगंबर की बेटी ने फिर रोटियां बनाई, फिर इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए, बिलाल अजान दे दे, मगर उसके पहले एक आवाज आई मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक कैदी हूँ, मैं एक कैदी हूँ, पूरे मदीने में घूम के आया हूँ, मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं है, मगर पड़ोस में किसी ने बताया कि जा नबी की बेटी के घर चला जा, जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता है वो नबी की बेटी के घर से जरूर कुछ ना कुछ मिल जाता है। ए खातून जन्नत, आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं? हुजूर की बेटी ने उठाया खाना और दे दिया, इमाम हसन ने भी उठा दिया, वो इमाम हुसैन ने भी दे दिया, मौला अली ने भी दे दिया। अब जब ये मस्जिद नबी शरीफ में दोनों गए तो अल्लाह अकबर, दोनों नवासे हुजूर के कांप रहे थे, भूख की वजह से पीला रंग था और दोनों कांप रहे थे। नबी पाक ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया और फिर मौला अली से कहा यार अली, तू खिला तो जमीन पे रहा था मगर इसके चर्चे आसमान पे हो रहे थे। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है वो यतईमून अत्वामा अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह अकबर, मगर ये 3 दिन का क्यों चला? ये 2 दिन में खत्म नहीं हुआ, ये 4 दिन तक भी नहीं चला, ये खाना चला है तो 3 दिन तक भूख और प्यास का सिलसिला। जब पूछा गया तो आवाज आई ये सिलसिला हुसैन इब्ने अली के लिए था, उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि जब करबला के मैदान में तुझे 3 दिन भूखा और प्यासा रखा जाए तो हुसैन अपनी गर्दन कटा देना, इस्लाम बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान शहीद आजम।